तो बहुत बारी तुम्हारे साथ होता है कि तुम कोई चीज़ को याद नहीं करना चाहते हो, कोई चीज़ को वापस से मेमोराइज़ नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल वो चीज़ें तुम्हारी माइंड में रहती है, तुम्हारे थॉट्स में रहती है, एंड यू वांट टू लेट देम गो, बट दे वर ऑन टू योर हेड, दे आर इन योर थॉट्स ऑल द टाइम. व्हेनेवर यू ट्राई टू रिलीज देम, यू वुडंट बी एबल टू रिलीज. तो आज की वीडियो, कुछ भी आपको रिलीज़ करना हो, कोई बैड मेमोरी हो, कोई पर्सन हो, और कुछ भी हो सकता है जो आपको रिलीज़ करना है, उस पर बेस्ड रहने वाली है. Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfish and Born, to let others even unlock their life abundance and happiness. So, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now, let's roll on to the video. सो एक चीज़ है जिसमें हम सब मात खा जाते हैं, विच वॉज अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअली ना, लोगों को देख के, लोगों से सीख के हम ये तो समझ जाते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, बट दैट डजंट मीन कि तुम खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट ना करो. सो फर्स्टली फील इट, क्राई इफ यू वांट टू. मतलब एक बारी सोच के देखो ना, इफ सो तुम्हारे पैर पे चोट लगी है एंड तुम्हें किसी ने कहा तुम्हें नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है, तुम्हें हमेशा उस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही कहना है. सो दैट डजंट मीन कि तुम कहोगे तुम्हारी चोट लगी है तभी तुम कहोगे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग. दैट डजंट मीन लाइक दिस. यू हैव टू फील योर इमोशंस. अगर तुम वो नहीं करोगे तो वो स्टोर्ड एनर्जी बन रही है ना, क्योंकि इमोशंस तो फील हुए ही नहीं. वो एट सर्फेस से जब वो रिलीज हो सकते थे, बट तुमने उन्हें सप्रेस कर दिया. So basically, ignoring them is not the solution, but actually feeling them and releasing them is the most important thing. So if you want to cry over that thing, cry. Actually, you have to accept whatever happened. Don't take it on ego. Actually, those things were ended up. So it's now all in your head. Don't just directly jump on to acceptance, but actually firstly feel. Recognize what were the emotions that were stored in that memory. Simply sit, have your eyes closed, visualize that situation, what was exactly happening at that time. Recognize what emotions were there or what thoughts were there at that time. Then recognize what emotions that you suppressed at that time. Accept them, feel them, or release them. You will find yourself out from that. Then the next thing I would say, because sometimes now we were not being able to release because we didn't understood the lesson that was there in that situation. So, अब जब तुम उसे फील करोगे, रिलीज करोगे, तो तुम एक लेसन जरूर पा पाओगे कि यार ऐसे नहीं करना. अब नेक्स्ट टाइम ना वाइजली चूज करना है, जो भी चूज करना है, सोच समझ के स्टेप लेना है. और कुछ ना कुछ लेसन होगा, लाइक अपनी भी वैल्यू रखनी है, बाउंड्रीज मेंटेन रखनी है, कुछ भी लेसन हो सकता है. एंड इफ यू डोंट रिलीज दोज पैटर्न्स ना, यू विल गेट दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस अगेन एंड अगेन. होता है ना कि यार, हम लोग कहते हैं ना कि यार एक बारी ब्रेकअप हुआ, एक बारी एक सिचुएशन हुई, फिर रिपीट हो जा रही है, तो हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ में तो यही लिखा है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द यूनिवर्स वांट यू टू लर्न एग्जैक्टली व्हाट दे वर ट्राइंग टू मेक यू नोन ऑफ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द पैटर्न दैट यू नीड टू ब्रेक. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कार्मिक पार्टनर्स पाते हैं लव रिलेशनशिप में, क्योंकि वो खुद की वैल्यू नहीं कर रहे होते हैं, खुद की वर्ड समझ ही नहीं रहे होते हैं, एंड जो भी सामने से चीज़ आ रही होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये इतनी तो वैल्यू दे रहा है, मैं तो इतनी भी नहीं करती खुद की, यहाँ पता नहीं मेरी तो भाई इतनी वैल्यू है भी है, चल जो दे रहा है वही सही है, मतलब जितने एफर्ट्स दे रहा है. एग्जैक्टली वो तुम्हें कॉल भी नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई ऐसे नर्चर भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम लग रहा है कि भाई ठीक है, अपने हिसाब से वो जितना कर सकता है उतना कर रहा है. सो रिकॉग्नाइज द पैटर्न दैट यू वर बीइंग इन, एंड समटाइम्स द लेसन्स वाज अबाउट shadow side or improvement that need in your today so that you could achieve whatever so you want in your future. होता है ना, हमें एक पुश मिलता है, तभी हम लोग अपने पर्पस की तरफ जाते हैं, अपने करियर को चूज कर पाते हैं, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारी लाइफ में जो हमें सक्सेसफुल कर देता है. हाँ, तो यहाँ तक तो समझ आ गया आपको कि those situations were karmic and you need to learn some lessons from that, or it could be emotions that were stored within you that need to be released, or else it could be lesson. Basically that's a pattern that need to be released. Now मैं 2 tools बता देती हूँ जो इसमें ना हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा. इफ़ यू वांट टू रिलीज समवन, लाइक इमोशन स्टोर्ड हो या फिर तुम्हें लेसन्स नहीं समझ आ रहे हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा हेल्प करते हैं. फर्स्ट इज जर्नलिंग. जर्नलिंग में आप ना जो भी थॉट्स आपको आ रहे होते हैं वो आप लिख रहे हो, ठीक है. साथ साथ ही जैसे आप कहीं पे भी बैठे, आपने डिसाइड किया कि आई विल जर्नल इट आउट. में से ऐसे तो ये बंदा निकल नहीं रहा है दिमाग से, आई विल राइट ऑल द थिंग्स जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है. अब उसमें आप देखोगे अवेयरनेस के साथ लिखना, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, आप नोटिस करोगे दैट आप जब जब लिख रहे हो ना, तो एट द वेरी सेम टाइम यू आर गेटिंग द इमोशंस. वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जो रिलीज होना चाह रहा है. एंड इसी जर्नलिंग में आपको लेसन्स भी दिखेंगे, क्योंकि आप अपने सारे इमोशंस उस पेपर के साथ शेयर कर रहे हो, एंड बी ओपन एक्चुअली वाइल राइटिंग. तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि क्या लेसन था वहाँ पे, या क्या मेरे में थॉट आया इसके बाद. एंड सेकेंड इज बर्निंग बाउल रिचुअल. सो बर्निंग बाउल रिचुअल में भी ना हम लोग ऐसे ही करते हैं, पूरा सिचुएशन को स्क्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि हम लोग पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जो भी हमारी साइड से स्टोरी होती है हम वो चीज़ लिखते हैं पेपर पे, एंड देन
सिंपली वी फोल्ड इट, इफ़ यू वांट वी कैन क्रॉस ओवर दैट, उसको कट कर दो, जैसे मर्जी तुम्हारा मन करे वैसे करो, कट वगैरह कर लो, एंड देन उसको आपने जला दिया। आपको ऑलमोस्ट 21 डेज तक इसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि रोज़ तुम स्टोरी लिख के कर रहे हो, बट जिस दिन जो इमोशन उस स्टोरी के रिगार्डिंग आए आपका, लाइक जो भी लाइफ की सिचुएशन थी उसके रिगार्डिंग जो भी आपका इमोशन आए, आपने सिंपली उसको लिखना है एंड देन उसको बर्न कर देना। अगर आपको लगता है कि यार अब रिलीज हो चुका है सब कुछ, अब कोई इमोशन नहीं है उसके रिगार्डिंग, या अब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे दिमाग में नहीं आती है, बस वो पर्सन का नाम आता है सिर्फ, तो आपने सिर्फ उनका नाम लिखना है एंड यू हैव टू बर्न इट आउट। नाउ नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस एट सोल लेवल और कॉर्ड कटिंग। आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम फॉरगिवनेस एट सोल लेवल। इससे क्या होता है, आपके आगे के जो कर्मास बन रहे हैं ना, लाइक आपके दोनों के बीच में जो भी इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी वो रिपीट नहीं होगी नेक्स्ट लाइफ में। तो अब जान लेते हैं फॉरगिवनेस एट सोल लेवल होती कैसे है। सो सिंपली आपको कहीं शांत जगह पे बैठना है एंड फील योरसेल्फ, ट्राई टू मेडिटेट, डीप ब्रीदिंग करनी है बेसिकली। आप चाहते हो तो कोई हेडसेट, मतलब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो दैट इज काम, ठीक है, यानी कि कोई मेडिटेशन का म्यूजिक लगा लो एंड सिट एट वन प्लेस, क्लोज योर आईज एंड नाउ इमेजिन योरसेल्फ फर्स्ट, इमेजिन अ सोल बीइंग विद इन यू। नाउ एट दैट टाइम अब आपने ना उस पर्सन को इमेजिन करना है जिसके लिए भी आप रिलीज़ करना चाहते हो, जिसको भी, या जो मोमेंट था उसे रिलीज़ करना चाहते हो, उस मोमेंट को आपने इमेजिन करना है। तो अभी तो फर्स्टली हम लोग ना किसी पर्सन को रिलीज़ करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सोल लेवल पे आपने किसी को रिलीज़ करना है तो वो पर्सन का ही होता है मेनली। सो आप उस पर्सन को इमेजिन करो अपने सामने, उनका चेहरा, उनकी सोल, जो भी आप इमेजिन कर पाओ वो इमेजिन करो। डिस्कस वट एवर सो यू वॉन्ट टू डिस्कस, से वट एवर सो यू वॉन्ट टू से, उनसे वो बातें कहो जो भी तुम्हें कहनी थी, जो नहीं कही, जो कैसे ना कैसे करके अधूरी रह गई। डिस्कस इट। नाउ आफ्टर दैट से आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, एंड थर्डली आई सेंड अनकंडीशनल लव टू यू। ये कहते रहो जब तक आपके सामने से वो पर्सन हटते नहीं है। सो विद दिस यू विल फील मोर बेटर। अगर वो नहीं हट रहे हैं तो आपने अच्छे से रिलीज नहीं किया, ठीक है, तो वो हट जाएंगे जैसे तुम बोलते रहोगे ना, ठीक है, कि आई फॉरगिव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर एंड आई लव यू अनकंडीशनली। तो ऐसा कहना, ऐसा फॉरगिव करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ यू डोंट फॉरगिव एनीवन यू आर इवन होल्डिंग सम नेगेटिव फीलिंग्स टू यू इवन, सो इट्स बेटर टू रिलीज। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नाउ आप सबसे पहले ना ये फॉरगिवनेस वाला एक्ट अपने नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हो। लाइक आपको कोई लिमिटेड बिलीव्स हो गए ना किसी के लेके, तो उसमें कर सकते हो आप। एंड एनी कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन एनीवेयर यू कैन हैव दिस प्रैक्टिस। आप फील करोगे कि आपने बहुत सी चीज़ें रिलीज कर दी है, बहुत अच्छा लगेगा, आपको अंदर से पीस फील होगी। तो लेट यू रिलीज दिस बाय दिस मेथड। सेकेंड मेथड कॉर्ड कटिंग का होता है, वो बहुत ही डिटेल्ड होता है। आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। वो भी फॉरगिविंग एट सोल लेवल जैसा ही होता है, बट उसमें कॉर्ड कटिंग होती है, आर्क एंजल को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो एक नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स बेटर टू हैव फॉरगिवनेस एट सोल लेवल, बिकॉज वो बहुत ईजिली हो जाता है और आप किसी के भी साथ कर सकते हो, जिसके साथ आपका नॉर्मल कन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके साथ भी, एंड जिनका एक बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, जो आपके दिमाग में हट ही नहीं रहे हैं, जिनका तुम इतना सोचे जा रहे हो, मतलब तुम सोचना भी नहीं चाह रहे हो, फिर भी वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में है, जहाँ पे भी तुम जा रहे हो तो भी, तो उन चीज़ों में बहुत हेल्प मिलती है। एंड द थर्ड इज एक्सेप्टेंस। अब जब तुमने ये सब कुछ कर लिया है, आफ्टर दैट एक्सेप्ट कि वो तुम्हारा पास्ट था। नाउ योर प्रेजेंट इज देयर, you have a lot of things in your present that need to be covered by your energy and by your actions, है ना, बहुत सी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अभी भी जिन पे तुम्हें काम करना है, तो अब उधर एनर्जी देनी है, अब इधर नहीं। रियलाइज दैट वो सब चीज़ें तुम्हारी पास थी, अब उन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं है, अब उन चीज़ों को रिलीज़ करना ही बेटर होगा फॉर योर लाइफ हैप्पी इवन एंड फॉर देम इवन। स्टिल इफ़ यू फील दैट you have them in your thoughts और still you feel कि अभी भी वो रिलीज नहीं हुए हैं, अभी भी वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में है, सो दैट मीन्स कि वो कॉन्शियस लेवल पे है। नाउ कई बार होता है कि हमारी जो उनके साथ मेमोरीज होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल पे होती है कि हम लोग उन चीज़ों को अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग रिक्रिएशन भी कर रहे होते हैं, हम उस पर अपनी एनर्जी फिर से दे भी रहे होते हैं, तो इसलिए हमें वो कॉन्शियसनेस से डिलीट करने में टाइम तो लगेगा। नाउ एट दिस, अब तुम्हारे दिमाग में जब भी वो सिचुएशन आए, वो रिमेम्बरेंस आए, तो आपने सिंपली उसको रिप्लेस करना है बाय चैंटिंग एनी मंत्र यू लव, एनी मंत्र। इट कुड बी अफर्मेशंस और इट कुड बी एनी मंत्र यू डू एज, मतलब जिन भी गॉड को आप प्रे करते हो उनको भी कर सकते हो आप। सो इट गोज लाइक व्हेनेवर यू गेट दैट होल सिचुएशन और दैट थिंग ऑन योर माइंड, जस्ट डाइवर्ट योर माइंड टू समथिंग दैट इज एनर्जेटिक एंड नीड एंगेजमेंट, ठीक है। यू नीड टू डाइवर्ट इट टूवर्ड्स पॉजिटिव। सो जब आप उसको रिप्लेस करने लग जाओगे ना, तो
साइकोलॉजी में भी बताया जाता है कि आप जब सिंपली कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ को नहीं दोहराते हो तो वो सबकॉन्शियसली भी डिलीट होने लग जाती है. सो व्हेन यू बिगिन टू रिप्लेस दोज इमोशंस और दोज फीलिंग्स और दोज मेमोरीज एट योर कॉन्शियस लेवल, यू इवन रिलीज दम फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. जो एक सेटल्ड बिलीफ हो गए हैं, जो चीज़ें रिलीज नहीं हो पा रही, इमोशंस जो अंदर स्टोर हो रहे हैं वो रिलीज होने लग जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू गेट दैट थॉट, आफ्टर बेसिकली आपको ये ना तब प्रैक्टिस करना जब आपने जर्नलिंग कर ली है, बर्निंग टेक्निक कर ली है, फॉरगिवनेस एट सोल लेवल कर ली है, एक्सेप्टेंस कर लिया है. इसके बाद आपने ये रखना है, अगर आपको फिर भी वो चीज़ें आपकी कॉन्शियसनेस में है तो ठीक है, आपने सिंपली जब भी आपको कोई मेमोरी याद आई, आपने उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया. कोई भी मंत्र आपको जो अच्छा लगता है, जो उनसे भी गॉड का अच्छा लगता है, वो करना शुरू कर दिया. सो इन दिस होल वीडियो माई मैसेज वॉज बेसिकली ऑन डोंट डायरेक्टली जम्प टू एक्सेप्टेंस. जो आजकल की लाइफ में सारे कर रहे हैं ना, कि डायरेक्टली कोई भी सिचुएशन हुई है उसको, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई किसी ने रिजेक्ट किया है, ठीक है, लोग डायरेक्टली जम्प करने लग जाते हैं कि दैट वॉज हैपन फॉर माई गुड. सो दैट्स गुड, अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है, वो थॉट अच्छा है, बट आप उसको अंदर से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो उस थॉट को, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका बोलने का. मैंने पहले भी बोला था ना कि अगर चोट लगी और तुम कह रहे हो मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे को नहीं दर्द हो रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं ना. फील दैट इमोशन एंड देन रिलीज दैट. So don't directly jump onto acceptance that whatever happens was for a reason, because if you don't feel your emotions, you will not be able to release them. Then you will be of stored emotions and you will similarly attract things more of like that. जब तुम नेगेटिव एनर्जी में होगे, तुम्हारे अंदर स्टोर्ड होगी नेगेटिव एनर्जी, तो तुम पॉजिटिव चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर लोगे, मुझे भी बता दो प्लीज़. क्योंकि हो ही नहीं सकता. तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम्हारी नीड्स नहीं फुलफिल होंगी. और नीड्स क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशंस है जिन पे तुम रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दे रहे हो. सो एक्सेप्ट दोज इमोशंस, रिलीज देम, और फिर तुम एक विजडम के साथ आगे बढ़ोगे कि हाँ ये गलती हुई थी लास्ट टाइम, अब इस बारी मुझे ये पैटर्न तो नहीं दोहराना. आई विल फर्स्टली रिकॉग्नाइज ऑल सच सिचुएशंस. मैं पहले ध्यान दूंगी, मैं पूरे अपने कॉन्शियसनेस के साथ उस चीज़ में एंगेज करूँगी. और हाँ, जब तुम ऐसे एक्सेप्टेंस में जब रहते हो तो इन दैट एनर्जी यू इवन मैनिफेस्ट थिंग्स पॉजिटिव, बिकॉज यू आर इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. You are recognizing the lessons, you are recognizing what was the inner work that need to be done, and with that you attract positive things, you attract things that are needed for your life, what is abundance to you. And वहीं जब तुम इस एनर्जी में हो कि जो चल रहा है चलने दो, अगर वो चीज़ें याद आ रही है तो होने दो, भाई वही लिखा था, ऐसे ही चलनी है लाइफ, तो तुम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो. एनीथिंग यू मैनिफेस्ट विल कम टू यू एज अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है. बेसिकली इट विल गोना बी नेगेटिव फॉर यू, इट विल बिगिन, मतलब इट विल बिकम नेगेटिव और कार्मिक लेसन बन जाएगी. क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है उस चीज़ को रिलीज करो, उस चीज़ को छोड़ो, उस लेसन को जो सीखना था वो सीखो. तो जब तुम वो नहीं करोगे तो वो अगेन अगेन पैटर्न बनता जाएगा, वो कार्मिक बन रहा है. तो एक्सेप्ट दैट. नाउ आई विल डिस्कस सम सिम्पटम्स दैट यू हैवंट रिलीज और यू नीड टू रिलीज दोज इमोशंस. अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुमने कोई चीज़ रिलीज करी है नहीं करी है, तुम कैसे लेटर ऑन रियलाइज कर पाओगे. तो मैंने पहले भी बोला था कि when you released someone, na, when you are healed, you will act with your wisdom, not with your ego. So if you haven't released someone, you will not act with your wisdom, but with your ego. कि लोग मुझे देख रहे हैं, या पर्टिकुलरली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ईगो लेवल पे एक्ट कर रहे होते हैं, विजडम से नहीं, अपनी नॉलेज से नहीं. नेक्स्ट इज यू डोंट रिस्पॉन्ड, यू रिएक्ट टू द थिंग्स. यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ. यू वुडंट बी एबल टू लिव माइंडफुली इन योर प्रेजेंट. यू ऑलवेज or often want to know what people think about you. So, well, it's fine. All of us go from these all things. But रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो हम लोग नहीं करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती है. बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, एंड ऐसी भी नहीं है कि वो तुम्हारा घंटा 20-20 दिन ले जाए, मतलब यू नो वट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगी. बट यू विल बी एबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल सच स्टोर्ड एनर्जी. आई होप द वीडियो वॉज क्लियर एंड हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज most of the time we don't realize that whatever so the life we are living was just looking like or feeling like a rat trap. Hare Krishna. Thank you so much for watching till here. I hope you will try your best to heal yourself and to make yourself the best version of you. It's all about self-awareness, how you take things, how you actually acknowledge things.